दादी, राघव जी और विनायक के बारे में बात करना चाहूँगा। बिल्कुल कीजिए। ये जो हो जाता है उन्हें, हाउ डू डिस्क्राइब, कैसे बताओ? भूत बन जाते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जो भी। फिल्म में एक डायलॉग है कि ऐसा कोई दे जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, तू हज़ारों साल जिए और तेरा सिर्फ दो ही काम हो, सोना और खाना, तू ऐसा चाहेगा? तो पांडुरंग कहता है ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा। विनायक कहता है जिसको पता हो ये मौत से भी बढ़कर श्राप है। तो उसका नाम तो आप क्रीचर कह सकते हो कि आप राक्षस बन गए हो, ऐसा कुछ टर्म यूज़ कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दादी और जिसने भी एक्टिंग करी उसकी पहली बार, उस एक्टर को क्या कहा गया? वो तो दादी था। दादी। हाँ, उसको क्रीचर कहा गया। पर उस एक्टर को क्या बोला गया, किस तरह की एक्टिंग करनी है? या अच्छा, कि कैसे ट्रेनिंग दी गई? हाँ, वो खोजा गया कि ये कैसे बात करेगी, और वो इम्प्रोवाइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो इम्प्रोवाइज भी हुआ कि वो थोड़ा सा हंसती है तो लालची है तो वो हमने फिगर आउट किया कि इमेजिनेशन से क्या होना चाहिए। और एक बहुत ही मज़ेदार सीन है कि वो जब पहले जाता है तो दादी ऐसे बात करती है, और जब विनायक बड़ा होकर जाता है तो दादी पेड़ बन जाती है, और विनायक कहता है दादी पेड़ बन गई। तो बहुत ही अतरंगी सीन है। वो सब इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन के थ्रू आया कि अच्छा ये ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दादी 500 किलो की हुआ करती थी ओरिजिनल डिज़ाइन में, पर वो प्रोडक्शन वाइज करना बहुत मुश्किल था, तो फिर कुछ और किया गया। तो ऐसे हमने खोजा कि ये कैसे बात करेगी, क्या होगा, वो सब इम्प्रोवाइज करके हमने उसकी लैंग्वेज निकाली कहीं ना कहीं। पर थॉट क्या थी? स्केयर करना था ऑडियंस को या क्रीप आउट करना था? इंगेज करना था हमारे लिए। मेरे लिए बहुत ही क्वर्की कैरेक्टर है वो। भाई आपको पता है, जिसने मेरा बेटा प्ले किया है उसी ने दादी प्ले किया था। तो इंगेज करना था। मैं आज भी एक कुछ प्रोमो सुन रहा था, वो हमने काटा, उसमें कहता है वो बच्चा जाता है खजाने के लिए, आजा राजा बेटा खजाना चाहिए। अब ये कितने, अब जैसे आप हंसे ना, तो एक अजीब सी एंगेजमेंट है। तो ऐसा नहीं था कि स्केयर करना है। क्वर्की कैरेक्टर है दादी, थोड़ी सी वियर्डनेस। हाँ वियर्डनेस। थोड़े से कैरेक्टर ऐसे ही हैं तुम्बाड़ के, मतलब कोई बहुत सीधे कैरेक्टर नहीं है। तो पांडुरंग है तो वो भी ऐसा है। वो पांडुरंग दादी दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए वो पांडुरंग प्ले कर पाया, क्योंकि दादी में जो, और कुछ कुछ चीज़ें एक्टर भी लाते हैं, जैसे समद ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया दादी में। मतलब चीज़ें ऐसा नहीं होता कि आप एकदम पन्ने पे सोच के बनाते हो। मुझे लगता है इतनी खूबसूरत बनती भी नहीं। चीज़ें अपने आप इम्प्रोवाइज होती हैं, चीज़ें अपने आप अपना शेप लेती हैं, तो मज़ेदार होती हैं कहीं ना कहीं। मेकअप कैसे किया था? मेकअप में टाइम लगता था? बहुत टाइम लगता था यार। प्रोस्थेटिक करने में जाते थे 6-6 7-7 घंटे। दादी का प्रोस्थेटिक करना, वो बेचारा बच्चा करवाता था। उसके अलावा हस्तर हस्तर बाद में वीएफएक्स में बना, पहले हमने प्रोस्थेटिक में शूट किया। 6-6 7-7 घंटे लगते थे। और जो मेरे वाला हुआ था बाद में, मैं 1-2 रात सोया नहीं था, क्योंकि वो करो उतारो, 7 घंटे करो फिर उतारो। तो मैं उस मेकअप के साथ ही जितने घंटे 2 घंटे कुर्सी पे नींद आती थी उतनी ले लेता था। तो इसका मतलब एटलीस्ट 6 से 7 घंटे का प्रोसेस था मेकअप का। बहुत सारे सवाल है। बताओ ना। हस्तर का एक्टर सेम ही था थ्रू आउट? अस्तर का एक्टर चेंज होता रहा। पहले किसी ने और ने अस्तर प्ले किया, फिर किसी और ने। हस्तर प्ले करना टास्क हुआ करता था यार, बहुत ही सफोकेटेड फील करते थे वो। मतलब प्रोस्थेटिक मतलब क्या, प्लास्टिक होता है सब, आदमी को अंदर घुटन होने लगती है। तो इट वाज वेरी टफ। तो टाइम टू टाइम एक्टर चेंज होते रहे, उसमें भी बहुत काम हुआ। बहुत सारे एक्टर्स को ट्राई किया, किसी को कथक आता है क्या, ताकि कुछ मूवमेंट दे सकें, कुछ अलग कर सकें। तो बहुत मेहनत की गई उन सब चीज़ों में, फिर जाकर कहीं ये अचीव हुआ। वूम्ब कैसे बना? इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। पहले जो हस्तर था वो केव में हुआ करता था। एक काले रंग की केव होती थी जहाँ से हस्तर आता था। वो फुटेज है मेरे पास। फिर धीरे धीरे मैंने बताया ना, हस्तर वर्क नहीं किया, रीराइटिंग शुरू हुई। तो एक आइडिया आया कि यार इसको वूम बना देते हैं, और वूम धड़केगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो वो ब्रेथ ब्रीद करता है। तो वो धीरे धीरे सब ये आइडियाज़ ऐसे नहीं थे कि पहले दिन से कागज़ पे थे। धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होके हुआ कि यार इसको ऐसे चेंज कर देते हैं। तो वो फुटेज जो हमने शूट की थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, जो केव में काले अस्तर के साथ शूट की थी। फिर दोबारा नए से शूट किया। खर्चा कितना आया था? सब कुछ बिक जाए उतना खर्चा आया था। वो वूम्ब बनाया कैसे? पर वो सब प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम था, बहुत रिसर्च।
इन सब चीज़ों में इमेजिनेशन ज़्यादा यूज़ हुई है। एक आर्टिस्ट हुआ करता था नितिन हमारे यहाँ, और वो लड़का मेरे पास आया था इंटर्न, एज ए इंटर्न। उसका काम होता था कि फ़ोटोकॉपी करवा ला, ये कर ले, और उसने कुछ स्केच किया दीवार पे, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हमने धीरे धीरे उसको प्रोडक्शन डिज़ाइनर बना दिया। तो उसने सब चीज़ें डिज़ाइन की, फिर एग्जीक्यूट की। और जैसे मैंने पहले कहा ना कि बहुत टफ हुआ करता था, क्योंकि सबके सपने बहुत बड़े थे, किसी को आता नहीं था कि कैसे करेंगे, बहुत ही ट्रायल एंड एरर। ये वूम का सेट भी 2 बार बन के बिगड़ा है, फिर कहीं जाकर अचीव हो पाया है। बड़ी कहाँ बनाया था? भांडुप, कोई वेयर हाउस मिला होगा? हाँ वेयर हाउस वहीं। गॉट इट। आपने फिल्म यार बड़े प्यार से देखी है, मैं एक बात कहूँगा, आपने बड़े मन लगा के फिल्म देखी है। मतलब आई फील कि जितने लोगों को फिल्म मेकिंग थोड़ी भी आती है ना, वो तुम्बाड़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लिटिल थिंग्स, लाइटिंग, साउंड डिज़ाइन, एटमॉस्फेरिक नेचर, यू आर राइट कि बहुत मुश्किल फिल्म है और बहुत बहुत सोच समझ कर जिस तरह की फ्रेमिंग। एक एंड में सीन है जहाँ पांडुरंग अकेले खड़ा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा डच एंगल यूज़ किया गया, मुझे ये याद। कुछ सीन्स रह जाता है आप में, बिल्कुल, पर इन सीन्स के पीछे जितना दिमाग लगा है, ओनली अनदर फिल्म मेकर विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ पावर है ये फिल्म में।